अस्सलाम वालेकुम। ये इस वक्त हम मस्जिद हरम में हैं और मैं आपको छोटी सी कुछ मालूमात देता हूँ जो खाने काबा के बारे में है। जैसे ये खाली जगह जो है वो इमाम काबा के लिए खाली छोड़ी जाती है, जिसके पीछे जो हम ये जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ से इमाम काबा नमाज़ पढ़ाते हैं। तो इमाम काबा और खाने काबा के दरमियान में कोई बीच खलल ना हो, इसके लिए जगह खाली करा दी जाती है जमात के वक्त में। ये असर का वक्त है और लोग सब बनाकर असर के लिए खड़े हैं और अभी कुछ देर में अकामत होगी और लोग नमाज़ पढ़ेंगे। तो जब तक कि उसके बीच में मैं आपको बता दूं कि ये खाने काबा की ये दीवार है, ये हजर अस्वद है, काला पत्थर, और इसी को लोग चूमते हैं और इसी का दूर से बोसा लेते हैं। तो इसकी अपनी एक तारीख़ है, अल्लाह ताला ने इसकी बहुत सिफत मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है और इसकी एक बहुत तारीख़ है। ये अज़ान अकामत होने लगी है, अब जमात होने जा रही है, जमात के बाद आपको बताते हैं। देखिए, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि खाने काबा के बारे में मैं कुछ चंद डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो जैसे कि हम ये खाने काबा देख रहे हैं, अल्लाह का घर, ये जो इसके ऊपर गिलाफ़ है, इस गिलाफ़ को हम किस्वा कहते हैं, इसका नाम किस्वा है। और ये अब हम आ गए हैं हजर अस्वद के पास। हजर अस्वद और खाने काबा के दरवाज़े के बीच की जो जगह है, हम उसको मुल्तज़िम कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इससे बहुत चिपक कर और बहुत सारी दुआएं मांगी थी। और जैसा जब वो लोग उम्राह करने जाते हैं तो इससे चिपक कर बहुत सारी दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला की फ़जीलत है इस पर। तो ये है मुल्तज़िम। अब मुल्तज़िम से लेकर जो दूसरा कोना है, ये बीच की जगह खाने काबा है। जो दूसरा कोना है उसको रुकन इराक़ी कहते हैं, जिसका रुख इराक़ की तरफ है, इसके लिए उसे रुकन इराक़ी कहते हैं। तो जिस तरीके से लोग खाने काबा से चिमटे हुए, अब ये हम आ गए हैं मकाम इब्राहीम के पास में। ये मकाम इब्राहीम में देखिए, जैसे कि आजकल रश थोड़ा कम है, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ मकाम इब्राहीम। मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैर के निशान हैं। ये देखिए, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पैर के निशान इस वजह से कि जब खाने काबा तामीर होता था तो आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े हो जाते थे और ये लिफ्ट की तरह ऊपर जाता था और ये नीचे आता था, इसकी ये तारीख़ है। तो ये मकाम इब्राहीम है। अब ये मकाम इब्राहीम से हम बढ़ रहे हैं हतीम की तरफ। और जैसा कि पहले मैंने बताया था कि मकाम इब्राहीम के कॉर्नर का जो हिस्सा है, हम उसने रुकन इराक़ी कहते हैं। और हतीम जो है वो, उसका दूसरा नाम जो है वो हजर इस्माइल है। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरे बेटे का भी नाम हतीम रखा है और इसी निस्बत से रखा है। हतीम का जो है वो खुलने का टाइम होता है आजकल में ऐसा है कि सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है वो मर्द हजरात के लिए है, और रात में जो है वो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ख़वातीन के लिए है। तो इस दो वक्त में हतीम डेली खुलता है, जिसमें आपको नमाज़ पढ़नी है। हतीम की एक तारीख़ है कि जिसने हतीम के अंदर नमाज़ पढ़ी उसने खाने काबा के अंदर नमाज़ पढ़ी, कि हतीम जो है वो खाने काबा का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर हदीस है कि हतीम जो है वो खाने काबा का हिस्सा है। जिसने हतीम में नमाज़ पढ़ी उसने खाने काबा के अंदर नमाज़ पढ़ी। मैं आपको हतीम जो है वो नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसका राउंड शेप और वो अंदर से कैसा है। फ़िल वक्त हतीम बंद है और उसके अंदर सफाई वगैरह का सारा काम चल रहा है। देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। रश बहुत है तवाफ़ करने वालों का, और लोग खड़े हैं, अब दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला हम सबको भी मौका दे फिर से यहाँ पहुँचने का। हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह का बैतुल्ला घर देखे। ये देखिए, हतीम में सफाई का काम चल रहा है और लोग अपनी खड़े होकर दुआएं मांग रहे हैं, माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं। ये हतीम है। और अब ये हतीम से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये हतीम है। हतीम के ऊपर जो ये परनाला लगा हुआ है, इसे मिज़ाब रहमत कहते हैं। और जो खाने काबा की छत का पानी है वो इसी से गिरता है और वो हतीम के अंदर गिरता है। तो इस परनाले का नाम है मिज़ाब रहमत। और ये सारी नक्श व निगारी है जो खाने काबा पर बनी हुई अल्लाह अकबर की और किस्वा पर। और जब हम वहाँ से निकलते हैं तो हम आ जाते हैं, देखिए ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर का नाम है रुकन शामी। ये शाम, मुल्क शाम की तरफ जाता है, तो इसको रुकन शामी कहते हैं।
اور اس پر لوگ دیکھیے چمٹے ہوئے ہیں، لوگ ہر طریقے سے چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچ جائیں اور اللہ سے معافی تلافی کریں، اللہ کا گھر ہے۔ اور جب ہم یہاں سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم کو جو کارنر ملتا ہے اس کارنر کا نام ہے رکن یمانی، جو یمن کی طرف جاتا ہے۔ دیکھیے لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی، اپنے لوگوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مومنوں کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر کا دیدار نصیب عطا فرمائے۔ اب دیکھیے یہ جو حصہ ہے یہ رکن یمانی ہے، جیسا حجر اسود کے پاس میں کپڑا نہیں ہے ویسا ہی یہاں پر رکن یمانی کے پاس میں نہیں۔ میں نے کتابوں میں ایسا پڑھا ہے کہ یہ جو حصہ ہے یہ ہمیشہ اس پہ کریک لگا ہوا تھا۔ کئی بار اس کو حکومت نے ریپیئر کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی ریپیئر کیا گیا، کسی بھی طریقے سے ریپیئر کیا گیا تو اس کے اوپر کریک آ جاتا ہے۔ ابھی اللہ کو ہی معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے، جو بھی اللہ کو ہی معلومات ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، اس کی کیا پیچھے اس کے کیا راز ہے، واللہ ہی بہتر جانے۔ اب یہاں سے جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو یہاں سے دعائیں چینج ہو جاتی ہے، اور اللہ مطلب ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو پورے طواف کے درمیان دوسری دعا پڑھتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہاں پر آنے کے بعد ربنا آتنا پڑھتے ہیں، تو وہ ایک ہے۔ پھر ہم یہ گھومتے ہوئے واپس سے جو ہے ہم حجر اسود کی طرف آ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے جب ہم پورا گھوم لیتے ہیں ایک چکر، تو اس طریقے سے ایک چکر جو ہو جاتا ہے وہ ہمارا ایک چکر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 7 چکر لینے پر ایک طواف ہوتا ہے ہمارا۔